हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है इंडियन पार्लियामेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज डिस्कस की थी। आपको अगर याद दिला दूं मैं, तो हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट क्या होता है और पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये सभी चीज हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने इसके पहले का लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लेना, और साथ ही में प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहो यार, क्योंकि यार उसमें हमने हर स्टैंडर्ड के हिसाब से हर सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड करके रखे हैं सिस्टमैटिक तरीके से। तो प्लीज जाइए, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, चैनल के अंदर एंटर हो जाना है। चैनल के अंदर आप जाओगे तो एक प्लेलिस्ट का सेक्शन रहेगा, उसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और जो भी स्टैंडर्ड आपका जो भी सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए उसमें आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही में अगर आप सपोर्ट हम करना चाहोगे तो हमारे दो और यूट्यूब पे चैनल है, जिसका नाम है JR टॉक्स करियर गाइडेंस के लिए और JR ब्लॉग्स ब्लॉगिंग के लिए। तो अगर आप जरूर से जाओगे, विजिट करोगे और चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो की, जो कि हमारा इंडियन पार्लियामेंट। तो आपको जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट क्या होता है, ये सभी चीज देख लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो पार्लियामेंट है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम डालेंगे सबसे पहले हेडिंग, दैट इज फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट है इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या क्या होता है यार, ये भी तो हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा ना। तो ये सभी चीज क्या है उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे, तो ध्यान से देख लेना, वीडियो को एंड तक देख लेना। तो सबसे पहली बात यार, आपको मैंने एक चीज बताया था कि पार्लियामेंट हाउस दो होते हैं, एक लोकसभा होता है, राज्यसभा, एंड दोनों के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उसको कौन सिलेक्ट करता है, हम जैसे आम जनता, जो कि जैसे आप लोग हो, आप लोग भी जब 18 ईयर्स के हो जाओगे तो आप लोग भी क्या करोगे, एक वोटिंग कार्ड बना लोगे और जो भी पार्टी आपको अच्छी लगती है उसको वोट करोगे। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा तो गवर्नमेंट जो है बनेगा, ठीक है ना। अब ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू होती है, वो होती है पार्लियामेंट के थ्रू, क्योंकि पार्लियामेंट्री हाउस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बहस करेगी, तो उसको बैठने के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, MP जिसको बोलते हैं, उसको बैठने के लिए जगह होना चाहिए। तो वही दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान है, उसके अकॉर्डिंगली अगर चलना है हमें, तो वो हमारा दैट इज आवर जो पार्लियामेंट है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट ही नहीं होगा तो लोग कहां बैठेंगे और लोग कहां जाके इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना है, या फिर कुछ भी नया रूल लाना है, बिल पास करना है, या फिर कुछ भी एक्ट लागू करना है, तो ये जो डिस्कशन होना चाहिए बिटवीन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जो कि एक पार्टी और दूसरे अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हो, तो वो एक जगह जो है वो प्रोवाइड करता है, कौन, पार्लियामेंट। तो ये उसका एक सबसे बड़ा क्या हो गया, मेन फंक्शन हो गया। साथ ही में कुछ ऐसे लॉ होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको चेंज करना हो। जैसे कि आपको पता है कि पहले वो तलाक वाला जो बिल था, आई डोंट नो रिमेंबर ठीक से, लेकिन वो आपको याद होगा। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है ना, सेक्शन है, तो उसको चेंज किए गए हैं, उसको हटाए गए हैं, ठीक है ना। पहले कश्मीर जो था उसमें कोई लैंड खरीद नहीं सकता था बाहर से, यानी कि बाहर से आया हुआ इंसान कोई जमीन नहीं खरीद पाएगा, बिकॉज सम रूल वाज देयर, ठीक है ना। बट आज के डेट में आप अगर एक महाराष्ट्रियन हो, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और आप कश्मीर में जमीन खरीदना चाहते हो तो आप जाके खरीद सकते हो आज के डेट में। तो ये सभी चीज हमारी गवर्नमेंट ने करके दिखाया, जो अभी करंटली गवर्नमेंट है। तो ये क्या हुआ, चेंजेस हुआ। तो वो चेंजेस किस वजह से पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ आवर पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट में जब बैठक हुई, लोगों ने डिस्कस किया, कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, लेकिन मेजोरिटी जिसकी साइड रहेगा वही डिसीजन लिया जाता है अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट में। तो ये सभी चीज होता हुआ नजर आया। और साथ ही में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पार्लियामेंट का ये भी है कि कंट्रोल रखना, जो भी मिनिस्टर्स होंगे उनके ऊपर कंट्रोल रखना। क्योंकि यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी मिनिस्टर बन गया, समझ लो कि एक पार्टी जीत गई, ठीक है ना, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, शिवसेना की हो, आम आदमी पार्टी की हो, किसी की भी XYZ नाम की पार्टी है। अब वो पार्टी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। अब गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर्स भी होंगे। अब मिनिस्टर्स जो होंगे, क्या वो अपना मनमानी कर सकते हैं कि मेरी मर्जी, मैं तो मिनिस्टर हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं? क्या वो चीज पॉसिबल है क्या? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उनको जो रोकेगा वो कौन होगा यार? ये पार्लियामेंट तो होगा। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में बैठक नहीं होती और लोग आपस में कुछ मुद्दे के ऊपर डिस्कस नहीं करते, तो गवर्नमेंट तो सिर्फ अपना ही करती, अपोजिशन का तो सुनती ही नहीं। इसीलिए तो दो चीज होता है ना, चाहे सत्ता रहे चाहे नहीं रहेगी, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दोस्तों अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो हमारा जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बना रहेगा। क्योंकि अगर सिर्फ गवर्नमेंट रहेगी और अपोजिशन नहीं रहेगा, तो गवर्नमेंट तो सिर्फ अपना मनमानी करेगी, जो उसके मन में आए वो करेंगे, जो उसके मिनिस्टर्स के मन में आए वो करेगा। प्राइम मिनिस्टर बोलेगा मेरे को ये करना है, वो लागू कर देगा। कोई दूसरा मिनिस्टर बोलेगा मेरे को ये करना है, वो लागू कर देगा। तो आम जनता तो हेल्पलेस है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो तो सिर्फ एक तरीके से बोल सकती है।
हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं, यार गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कुछ लोग बोलते हैं यार बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग, बिकॉज वी हैव द राइट टू से, राइट टू स्पीच है हमारे पास, इक्वालिटी है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज के ऊपर एक कंट्रोल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पार्लियामेंट क्या करता है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है, सो दैट जब डिस्कशन हो पार्लियामेंट में तो उसके ऊपर जो भी किसी ने समझ लो डिसीजन लिया, ये डिसीजन प्रस्तुत किया, प्रस्ताव रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, माफ कीजिएगा पार्लियामेंट में उसका प्रस्ताव रखा गया, अब उसके ऊपर बहस हो जाएगी कि हाँ ये वाले सेक्शन का या फिर ये वाले नियम का, कानून का इस एडवांटेज हो सकता है, तो वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर सामने वाला बोलेगा कि नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो अपना राय रखेगा, ये अपना राय रखेगा। तो इस प्रकार से जब वोटिंग होगा और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहेंगे उसमें वोटिंग जब होगा और ज्यादा जिसको बहुमत मिलेगा, मेजोरिटी जिसका ज्यादा रहेगा, वो डिसीजन को लिया जाएगा। अगर वो रूल्स जो है वो अच्छा रहेगा तो बाकी लोग बोलेंगे कि हाँ इट इज राइट, इसको पास कर दो, ये बिल को पास कर दो, तो यार वो जो बिल है वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर अपोजिशन वाले में भी बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं और गवर्नमेंट में भी अगर शायद कोई अपोज कर रहा है, ऐसा होता तो नहीं है कि गवर्नमेंट वाले खुद के गवर्नमेंट को अपोज करे, ऐसा जनरली नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर अपोज किया तो ये चीज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कंट्रोल रखने की काफी ज्यादा जरूरत है, चाहे कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो, ये सभी चीज के ऊपर जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करता है, पार्लियामेंट जो है परफॉर्म करता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है पार्लियामेंट का, जो कि हो जाता है अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट किसका अमेंडमेंट? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता है संविधान। ठीक है, तो संविधान जो है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं क्या? अमेंडमेंट क्या होता है? दैट इज नथिंग बट द चेंजेस। चेंज बोल लो या फिर रिपेयर करना बोल लो या फिर एक तरीके से बोल लो अल्टर करना, थोड़ा सा चेंज करना, अल्टर करना, तीनों का मीनिंग सेम ही है। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बनाया गया था, तो क्या वो सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन आज भी चल रहा है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस हर गवर्नमेंट कोशिश करता है अपनी तरफ से करने का, लेकिन उसमें भी सिर्फ उसकी मर्जी नहीं चलेगी, सामने वाले अपोजिशन पार्टी और बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हैं उनकी मेजोरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सपोज कि समझ लो कोई पार्लियामेंट का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, लोकसभा में हो रहा है या फिर राज्यसभा में हो रहा है, एंड समथिंग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी उनको करना है, लाइक ये चीजें ऐड करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, या फिर ये लॉ लाना है, ये रूल्स एंड ये आर्टिकल मेंशन करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ बिल पास करने पड़ते हैं, जैसे कि जन लोकपाल बिल था, ऐसे बहुत सारे बिल होते थे, मतलब आज भी होते हैं, दैट इज नथिंग बट द एक्ट बिल। कुछ भी चीज जब प्रस्तुत होगा तो उसमें क्या होगा, पार्लियामेंट में उसके ऊपर एक बहस छिड़ेगी, कोई उसका एडवांटेजेस बताएगा, कोई उसका डिसएडवांटेजेस बताएगा, कोई बोलेगा करना चाहिए, कोई बोलता है नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जब डिस्कशन होगा एंड बहुत सारी चीजें जब सामने आएगी तो एक मेजोरिटी देखा जाएगा कि यार कितने लोग फेवर में है, कितने लोग फेवर में नहीं है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। एंड साथ ही में जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की। ये जो अमेंडमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात की है, कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं चेंज करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सिंपली क्या होना चाहिए, एक मेजोरिटी भी अगर मिल जाए, सिंपली अगर नॉर्मली मेजोरिटी अगर मिल गई, मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि अगर 100 लोग हैं, 100 में से अगर 51 एक के साइड हो गए, अगले साइड कितने हो जाएंगे 49, यानी कि इसके पास दो ज्यादा हो गए ना, 51 49, तो यानी कि ये जितने भी लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज को वो चीज होगा। तो सिंपली अगर मेजोरिटी भी अगर मिलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं। दूसरा चीज अगर हम बात करें कि अगर कि 2/3 लोग, यानी कि जितने भी लोग प्रेजेंट है उसमें से 2/3 लोग भी, 2/3 हिस्सा आपको पता ही है ना, 2/3 लोग भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर में हैं, तो वो चीज अमेंडमेंट कर सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड उसके अलावा अगर बात करें कि जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो साथ में मेजोरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब नॉर्मली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का डिस्कशन होने के बाद तो मेजोरिटी भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही में कुछ ऐसे जो स्टेट होते हैं उसमें से भी हाफ से ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव से अगर वो फेवर कर रहे हैं और मेजोरिटी में शामिल हो रहे हैं तो ही ये चीज पास हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके हेल्प से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ऐसा चेंजेस या फिर अमेंडमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम ला सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो फंक्शंस थे पार्लियामेंट के, क्या क्या फंक्शंस थे पार्लियामेंट के, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात कर लेते हैं कि इसके अलावा पार्लियामेंट में तो फंक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में एक और
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर। ये आपने सुना होगा, ठीक है ना। स्पीकर, आप स्पीकर वो बजाने वाला स्पीकर नहीं जिससे आप गाना सुनते हो, ठीक है ना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। तो आप बोलोगे यार स्पीकर बजाने वाला, ठीक है, तो बजाने वाला स्पीकर नहीं है, ये स्पीकर बोलने वाला स्पीकर है, यानी कि स्पीक करने वाला स्पीकर है। तो क्या होता है, जैसे कोर्ट में एक मेन आदमी होता है, जैसे जज, वो क्या करता है, बोलता है, और लॉयर्स होते हैं, ठीक है ना, बाकी लोग उनका सुनने का काम करते हैं। सेम उसी प्रकार जब ये पार्लियामेंट की बैठक बैठती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो दोस्तों, तो बेसिकली हम पहले बात करेंगे लोकसभा की, राज्यसभा की बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे लोकसभा की। आपको पता ही है लोकसभा में भी स्पीकर होता है, राज्यसभा में भी स्पीकर होता है। तो स्पीकर लोकसभा की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहेंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे, वहां पे बातचीत हो रही होगी, कोई एडवांटेज बता रहा है, कोई डिसएडवांटेज बता रहा है, मुद्दा एकदम बहस का छिड़ चुका है, ठीक है ना, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं उसमें, तो देखा होगा आपने टेलीविजन पे, टीवी वगैरह पे देखा होगा आपने, ठीक है। तो स्पीकर क्या करता है, मेन स्पीकर का काम क्या होता है, टू मैनेज द थिंग्स, बिना किसी भेदभाव के, अनबायास्ड तरीके से। अनबायास्ड का मतलब होता है कि किसी से भी ज्यादा लगाव नहीं रखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि दो लोग हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अब मैं जज हूं तो मैं एक की साइड ज्यादा ले रहा हूं, नहीं यार तू सही बोल रहा है, नहीं एकदम सही बोल रहा है, नहीं आप ही बोलो, ये वाला बेचारा परेशान है कि मेरी कोई सुन रहा ही नहीं है, मेरी भी तो सुन लो, मेरे को भी तो मौका दो बोलने का। तो ये नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। तो ये किसका काम है, लोकसभा का स्पीकर जो होगा उसका काम है कंट्रोल करने का और ये सब चीजें देखने का, ठीक है। तो जब भी लोकसभा जब शुरुआत होती है, लोकसभा की जब शुरुआत हो जाती है, तो उसी दौरान क्या होता है, स्पीकर जो है उसको चूज किया जाता है। एक स्पीकर, एक कैंडिडेट को स्पीकर बनाया जाता है, साथ ही में एक स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है, यानी कि अगर स्पीकर बाय चांस अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा, यानी कि असिस्टेंट तौर पे, या फिर डेप्यूटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे सीएम और डेप्यूटी सीएम होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं, ठीक है। और जो भी पूरा का पूरा लोकसभा होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, स्पीकर के कंट्रोल में होता है, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें कि यार जो भी चीज मिसमैनेजमेंट अगर हो रहा है, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मारा पीटी तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी लाइक तू मैं इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग बहुत बुरा भला भी बोलने लगते हैं। अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन बुरा भला बोलने लगते हैं कुछ लोग। तो अभी रिसेंटली हुआ था कि कुर्सियां फेंकने लगे थे, कुर्सियां उठा उठा के फेंक रहे थे। तो ये सभी चीज ना हो, तो बातों से कंट्रोल करने का जो जिम्मेदारी रहेगा वो किसका रहेगा, इसी स्पीकर का रहेगा, लोकसभा के स्पीकर रहेगा। एंड साथ ही में सबको अपॉर्चुनिटी देना कि हाँ, आप अगर एक इंसान है, यानी कि एक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई एक नेता है, अगर वो बोल रहा है, ठीक है ना, अपना भाषण दे रहा है, तो उसको अलाउ करना बोलने के लिए। अगर वो कुछ गलत बात बोल रहा है तो उसको टोकना, या फिर उसका काम टाइम जो है, उसको एक टाइम दिया होगा, चलो 5 मिनट आप बोलोगे तो 5 मिनट उसका टाइम खत्म हो गया, क्योंकि यार जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सब बोलना चाहेंगे कुछ ना कुछ, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पार्टी के लोग, तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो इस तरीके से सबको मौका मिले, तो वो मैनेज करना, कंट्रोल करना, सबके एक तरीके से ड्यूटीज बताना, असाइन करना, और ये सभी चीज का जो काम है दोस्तों वो कहीं ना कहीं किसका है, लोकसभा के स्पीकर का है, ठीक है ना। और साथ ही में जो लोकसभा, यार ये बहुत ही ज्यादा क्या है, लोकसभा कोई ऐरा गैरा चीज है क्या कि यार हम लोग नुक्कड़ पे बैठ के चाय पीते पीते जब दोस्त लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं ना, वैसी वाली तो चीज है नहीं यार। पूरे देश की बात हो रही है यहाँ पे, देश की हित की बात हो रही है, देश के कल्याण की बात हो रही है। तो लोकसभा का क्या है, एक डिग्निटी है, ठीक है ना, एक इसका ऑरा है। तो वो डिग्निटी को मेंटेन करना किसका काम है, स्पीकर का काम है। इसीलिए वो स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी स्पीकर को सर सर करके बोलना पड़ता है, क्योंकि जो मेन है वहां पे, अब कोई मिनिस्टर नहीं है, अब वहां पे मेन जो है वो है स्पीकर। तो स्पीकर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द लोकसभा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट टॉपिक में लेना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, इधर लिख देता हूं, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं आपको, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक मैं आज पढ़ाना चाहता हूं जिसका नाम है राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है, राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। अब राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, ठीक है, अगर हम बात करें जैसे हमने आपको बता दिया कि यार लोकसभा है, स्पीकर है उसका मेन, ठीक है, वैसे ही राज्यसभा के कौन चेयरमैन है वो अगर हम बात करें तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है इसका सेम काम होता है जो लोकसभा में स्पीकर का काम होता है, एक तरीके से कंट्रोल करना पूरा अच्छे तरीके से। और जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वही होते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि उनका ही काम है ये सब चीज को मैनेज करना, ये सब चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कौन राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही होता है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एंड उनका भी मेन फंक्शन यही होता है कि जो भी राज्यसभा है, जो भी हाउस है, इसमें प्रॉपर तरीके से डिग्निटी मेंटेन की जाए, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए ना, क्योंकि यार बहुत ज्यादा अगर तू में बहस वगैरह हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। तो पूरा प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, जो भी
कुछ मुद्दे पे बोलना चाहता है, कोई एमपी है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भाषण देना चाहता है, कुछ चीज बताना चाह रहा है, तो उसको अलाउ करना, उसको ये सभी चीज करना, ये किसका काम हो जाएगा यहाँ पे? राज्यसभा के चेयरमैन का, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, स्टॉप करूं मैं? ठीक है, चलेगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्तों, और आने वाले लेक्चर में एक और छोटा सा लेक्चर लेकर आ जाऊंगा जिसका नाम रहेगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में लेकर आ जाऊंगा आने वाले टाइम में, और इसके आगे के जो भी टॉपिक्स रहेंगे जो हम लोग को पढ़ने हैं वो हम लोग खत्म करेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।